संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यह ही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। बोली देवादिदेव हजराज श्री नेमिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। दो पावन प्रसंग आप सबके सामने है। पहला तो नेमिनाथ जी भगवान जी का जन्म और तप कल्याण का आज महोत्सव है, दिवस है। नेमि शब्द को कभी आपने गौर किया हो तो नेमि शब्द जो है, जब कुम्हार का जो चक्का घूमता है, उस घूमते हुए चक्के के बीच में कील रहती है, उस कील को नेमि कहते हैं। जिसके माध्यम से पूरा चक्का आधार में स्तंभित होकर के जो घूमता है, उसको कील को नेमि कहा जाता है। उसके भी वो नाथ हैं, इसलिए उनका नाम नेमिनाथ है। नेमिनाथ मतलब संसार के पूरे चक्र को घुमाने में जिनकी पहली भूमिका है, ऐसे श्री नेमिनाथ जी भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी भी महापुरुष को देखना हो तो दो तरीके से देखा जाता है। एक, पौराणिक काल में कोई महापुरुष हुए हैं उनको देखा जाता है, और एक ऐतिहासिक काल के महापुरुषों को देखा जाता है। जैसे आज कोई हमसे वर्धमान स्वामी के बारे में कोई कुछ पूछता है तो मैं बता सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ। आप वैशाली जाकर के देखिएगा, पाषाण में उत्कीर्ण शिलालेख देखिएगा, आप वहाँ पर जाकर के आज भी उस परंपरा को देखिएगा, जिससे आपको एहसास हो सकता है कि वर्धमान स्वामी जो है वो 2500 वर्ष पहले हुए थे। लेकिन कोई हमसे पूछे कि आप आदिनाथ जी भगवान के बारे में कोई एविडेंस दीजिए, तो हम आदिनाथ जी भगवान पौराणिक काल के तीर्थंकर हैं, जिनका हम एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन जिनको हम श्रद्धा में उतार करके मान सकते हैं। उस समय आदिनाथ जी भगवान हुए थे तो सिर्फ आगम ग्रंथों में सर्वज्ञ की वाणी से जो दिखता है, मैं वो दिखा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन वर्धमान स्वामी के लिए एविडेंस है। वर्धमान स्वामी के लिए हम शिलालेख दिखा सकते हैं, गौतम बुद्ध के समकक्ष थे वो चीज़ दिखा सकते हैं। ऐसे ही नेमिनाथ जी भगवान जी के भी बहुत सारे एविडेंस आज भी ऐतिहासिक काल के हैं। नेमिनाथ जी भगवान आज भी उपलब्ध है। आप ऋग्वेद उठाएंगे, उसमें पृष्ठ क्रमांक 61 पर 4 बार अरिष्टनेमि 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 करके नाम लिया है। यजुर्वेद में नेमिनाथ जी भगवान जी का वर्णन है। वैदिक संप्रदायों में जहाँ कहीं भी आपको महाभारत दिखाई देगी, वहाँ पर आपको नेमिनाथ जरूर दिखाई देंगे। जब वे स्वस्ति मंगल वाचन करते हैं से अरिष्टनेमि कह करके ही वे वहाँ पर पूजन यज्ञ हवन करते हैं। ऐसे नेमिनाथ जी भगवान जी के
इतिहास के प्रमाण आपको अन्य मतों में भी मिलेंगे। श्री कृष्ण के बड़े भाई का पुत्र होने का, श्री कृष्ण के बड़े भाई का नहीं, वसुदेव के बड़े भाई होने का उनका एक योग बना था। 10 भाई थे। बड़े भाई का नाम समुद्र विजय और अंतिम भाई का नाम वसुदेव। वसुदेव के पुत्र थे कृष्ण और समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ जी। कृष्ण जी की उम्र बड़ी थी, नेमिनाथ जी की उम्र छोटी थी। कृष्ण जी पहले हो गए थे, समुद्र विजय जी से तीर्थंकर नेमिनाथ जी का होना बाद में हुआ। इतिहास में नेमिनाथ जी के प्रमाण वैदिक संस्कृति में आपको बहुत मिलेंगे। वहां पर यजुर्वेद में कहा, पंक्ति आ रही है यजुर्वेद की, कि अगर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो आप नेमिनाथ जी के भगवान के चरणों के दर्शन और वंदन करके करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर यह भी शब्द लिखे हैं, यादवों के वंश में अगर कभी कोई आपत्ति आती है तो सिर्फ एक नेमिनाथ भगवान ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। हमारी दीक्षा जहां हुई वहां पर गौशाला बहुत बड़ी थी बंधुओं। वो घाट था, नर्मदा नदी के घाट पर हमारी दीक्षा हुई। नर्मदा साक्षी है हमारी दीक्षा की। अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम, ऐसी 3 की साक्षी पूर्वक दीक्षा होती है। नर्मदा की दीक्षा, नर्मदा के सामने तिलवारा घाट पर गौशाला सामने थी। नेमिनाथ जी भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक था। आचार्य श्री जी ने बहुत कुछ सोच करके इस दिन को चुना। हम 25 भाई एक साथ आए, अगुवाई करी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज श्री जी ने, और अंत में हमारे सहज सागर जी महाराज जो अभी महाराष्ट्र में रह करके धर्म प्रभावना कर रहे हैं, वे सारे संत जो एक साथ गौशाला में हम 25 लोग जब दीक्षित हुए, प्रसाद सागर जी महाराज श्री जी कहते थे 8 महीने तक हम तुम लोगों से इतने परेशान हो गए, तो लोग आते सिर्फ तुम्हारी दिन भर फोटो खींचते रहते, एक की नहीं 25 के 25 की लगातार फोटो खींचती रही। आचार्य श्री जी उस भीड़ को देख करके वहां से उठ करके पनागर चले गए। वहां पर शांतिनाथ जी भगवान, पार्श्वनाथ जी भगवान जी की एक अनुपम कृपा है बंधुओं, और वहां पर रह करके फिर धर्म ध्यान किया और कैसे धीरे धीरे बड़ा किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। महाराज जी, आज आपकी दीक्षा है, आज आपका दीक्षा दिवस है, अपने बारे में भी कुछ बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि दीक्षा दिवस में आपके साथ क्या कैसा घटित हुआ था। आप अपने बारे में कुछ बताइए। समय है मेरे पास, 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा। आपने कभी रुई धुनने वाला दुनिया देखा है? रुई धुनने वाला दुनिया देखिएगा। घर के अंदर मोटा गद्दा होता है, बच्चे उसमें, छोटे बच्चे बार बार उसमें लघुशंका इत्यादि करते रहते हैं, और उस गद्दे को, चूंकि रुई को धोया नहीं जा सकता, तो बार बार माँ जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है उस गद्दे को धूप दिखाती है। धूप में जितनी सूख सकती है सूख जाए, और उसको कभी पलट लेती है, फिर पलट लेती है, फिर पलट लेती है। पलटते 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 एक दिन ऐसा आता है कि धूप में डालने के बाद भी उस गद्दे की गंध नहीं जाती। जब गंध नहीं जाती तो घर के अंदर एक अजीब सी सीढ़न सी दिखाई देती है। अब घर में अगर संयुक्त परिवार हो और देवरानी जेठानी के 6-7 बच्चे हों और सब उसी गद्दे पर खेलते कूदते हों, और फिर जब खेलेंगे कूदेंगे तो जाएंगे भी, फिर वो गद्दा जो होता है वो गद्दा सड़ांध मारता है। सड़ांध मारते गद्दे का
अब धूप उपाय नहीं है, अब दुनिया उपाय है। तो उसको दुनिया को बुलाते हैं, गद्दे की ऊपर की खोल खोलते हैं, उसके बाद अंदर की चादर जिसमें स्टिचेस लगी रहते हैं उसको खोलते हैं, गद्दे की रुई सामने निकालते हैं तो छोटी सी थोड़ी सी रुई दिखाई देती है, बड़ी दबी दबी सी, घसी घसी सी, सड़ी सड़ी सी जिंदगी गद्दे जैसी। और फिर उसमें दुनिया आता है। दुनिया अपना एक, उनका अगर आपने कभी औजार देखा हो तो उसमें एक दांत निकला होता है, ऊपर एक बांस जैसा मोटी सी लकड़ी रहती है, एक मूसल रहता है उसके हाथ में। वो धीरे धीरे करके पहले तो हाथ से खोलता है, उसके बाद दुनिया अपनी धुन में रम करके रुई को धुनता है, बंदू टन 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 आवाज आती रहती है, और वो दुनिया अपनी धुन में रम करके रुई को धुनता है धुनता है धुनता है। एक बार धुनता है, दो बार धुनता है, जब तीसरी बार दुनिया धुनता है ना, तो वो छोटी सी दिखने वाली सड़ी हुई रुई खिल करके गुलाब के जैसी दिखाई देने लगती है। ऐसे ही एकमात्र दुनिया है जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। उन्होंने हमारी क्या, हमारे जैसे जितने भी साधक हैं, जब तक जिंदगी सड़ांध नहीं मारती ना घर के अंदर, तब तक कोई घर से बाहर नहीं निकलता। सड़ांध मारती जिंदगी हो गई थी छोटी सी उम्र में, हर तरफ से पता नहीं कैसे एक अजीब सी गंध आती थी, निकलने की कोशिश करते थे, निकल नहीं पाते थे। थोड़ा बहुत संयोग धर्म का जो कुछ मिल जाता था वो भी भगवान मालिक है। मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने 20 साल से पहले कभी किसी गुरु को देखा हो और उनके कभी दर्शन किए हो। पहली बार एक ही दुनिया को देखा जिनका नाम गुरुदेव था, और उनको देख करके ही लगा कि हमारी सड़ांध मारती जिंदगी में अगर कोई धुन सकता है हमको तो उनका नाम गुरुदेव है, वो ही हमको धुन पाएंगे। हमने अपने आप को खोल करके गुरु जी के सामने रखा, हमने कहा जिंदगी में बड़ी कंट्रोवर्सी है, आप इसको सहारा दीजिए। आचार्य श्री जी ने अपने हिसाब से धुनना शुरू किया। आचार्य श्री जी ने पहले ही कह दिया था हम लोगों से, पेपर बहुत कठिन होंगे क्योंकि तुम अलग दुनिया के पास आए हो, कठिन पेपर होंगे और सबको पास होना होगा, 25 के 25 को। सबने अपनी ताकत दिखाई, मेहनत दिखाई, दुनिया ने हमारे साथ मेहनत करी। दुनिया लगातार एक धुन में धुन 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 टन 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 धुनता रहा धुनता रहा धुनता रहा। 8 कर्म होते हैं, 7 कर्म हमारे दुनिया ने हमारे धो करके साफ कर दिए। ज्ञानावर्णी कर्म की धुंध लगी, उसको रेशे रेशे किया। कर्मों की जितनी स्थितियां थी, सिर्फ आयु कर्म को छोड़ दीजिए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी आयु छोड़ करके नाम और गोत्र, अंतराय, इन सब की जितनी कठिन स्थिति बनी थी जीवन में, आज हमारे जीवन में कोई अंतराय नाम की चीज नहीं है। हम तो अपने गुरु का नाम लेते हैं और जो मांगते हैं हमको सब मिल जाता है। अंतराय का मतलब होता है दाता और पात्र के बीच में आता है, देने वाला देना चाहता है, लेने वाला लेना चाहता है, लेकिन वो कर्म बीच में आता है। लेकिन हमारा दुनिया जबरदस्त है बंधुओं। वे जब सशरीर यहाँ पर थे तब भी वो हमको धुन रहे थे और आज भी वो हमको लगातार धुन रहे हैं। आज कैसे धुन रहे हैं महाराज? अब तो गुरुदेव है नहीं। बाप के मरने के बाद बाप चला जाता है क्या जिंदगी से? बताओ। आपके पिता जिनके चले गए दुनिया में, जब पिता चले जाते हैं ना दुनिया छोड़ करके, तो पिता जाते नहीं हैं, पिता दिल में समा जाते हैं। फिर रह रह करके बाप की याद आती है, पापा ऐसा कहते थे, पापा ऐसा कहते थे, पापा ऐसा कहते थे, पापा ऐसी बात करने को बोलते थे, पापा इस बात के लिए रोकते थे, हमारे पापा ऐसे थे। पिता के रहते पिता की याद नहीं आती, जब पिता चले जाते हैं तब पिता बहुत याद आता है।
हमारे जीवन के तो दो बड़े अनुभव हैं, लौकिक और पारलौकिक दोनों पिता जब हमारे गए तो आज भी कोई हमारी जिंदगी से गया नहीं। जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए जिंदगी जीते हैं, वो कभी जिंदगी से जाता ही नहीं बंधुओं, वो जिंदगी में हमेशा साथ में रहता है। गुरुदेव आज जहां भी हैं, आज भी वो हमें वहां से धुनते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, इन सब को वो ही धुनते हैं। गोत्र को उन्हीं ने धुना, हमारे अंतराय कर्म को उन्हीं ने धुना। बस समर्पण था रुई का, तार तार करती हुई उड़ती है रुई इधर उधर इधर उधर, दुनिया उसको भी समेटता है, खिलाता है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी धूप पड़ती है और रुई बिल्कुल खिल जाती है, और शाम को दुनिया वापस नया गद्दा बना करके तैयार करके उसी रुई से सड़ांध मारती जिंदगी को गुरुदेव ने धो करके धुन करके हम 25 लोगों के ऊपर, उसके बाद आप जैसे 24 मुनिराजों के ऊपर और आगे भी अन्य मुनिराजों के ऊपर जो उपकार किया है। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा। अगर शिष्य है तो वो उनके ऋणों से कभी उन्मुक्त नहीं हो सकता। धुन करके रुई बड़ी शानदार करी, वापिस गद्दा भरा। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का वरद हस्त रखा, उन्होंने माथे ऊपर जो हाथ रख कर की कृपा करी। आज भी ऐसा महसूस होता है कि गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के शरीर में विद्यमान है। गुरु का वियोग असहनीय, लेकिन प्रकृति जो है वो ऐसी संयोजना बना रही है कि अगर अभी भी नहीं चेते हो तो अब चेतो। आचार्य भगवंत की जिंदगी के 55-57 साल निकल जाने के बाद प्रकृति ने एक मौका दिया, उन्हीं के जैसी हू बहू, नई बहू हू बहू, वैसी की वैसी चर्या, वैसा का वैसा चारित्र, वैसा का वैसा ज्ञान, वैसे ही संकेत, वैसे ही विचार शक्ति, वैसी ही प्रभावना, वैसी ही साधना। जैसे कुछ दिन के लिए हम लोगों को और सहारा और मौका मिला है कि जो पाप विनम्र तुम हमारे चरणों में नहीं धो पाए, वो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के चरणों में धो। जब मैं आ रहा था कुंडलपुर से, उन्होंने सिर पर वैसे ही हाथ रखा था, कहा था कि मोक्ष मार्ग बस इतना है, कर्तव्य करो और वेतन पाओ। मोक्ष मार्ग में एक ही शब्द कहे गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने कि विनम सागर जी, मोक्ष मार्ग है, गुरुदेव ने आपको 20 साल दिया है, बस अब एक शब्द कहूंगा, कर्तव्य करो और वेतन पाओ। जितने कर्तव्य करेंगे उतना आपको पारिश्रमिक मिलता रहेगा, इधर से भी मिलता रहेगा और उधर से भी मिलता रहेगा। मैं जितना मेरी बुद्धि चलती है बस एक ही चीज पे चलती है कि गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति, दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। अगले भाव में भी अगर कुछ मिलना है तो बस गुरुदेव मिल जाए, दोबारा किसी भी रूप में मिल जाए, एक बार दोबारा गुरु मिल जाए, एक बार और अपना निजी परिष्करण कर सकूं। जो कर्तव्य मुझे दिखाई देता है, जहां तक मैं देख पाता हूं, मैं उसको करता हूं। गुरुदेव उसके लिए अंक दे रहे होंगे, वहां से वो भी आशीर्वाद देते होंगे ना कि जब जिन शासन का कोई अच्छा काम होता होगा उनको भी लगता होगा 55 साल तक मैंने मेहनत करी, अब ये भी थोड़ा थोड़ा हाथ बटा रहा है। जब बड़े काम में घर का छोटा सा बच्चा भी माँ को एक टोकनी भी ला करके देता है तो माँ गले से उसको लगा लेती है कि बच्चे को हमारी चिंता है। आज अपन सब मिलकर के जिन शासन के लिए जो भी कर पा रहे हैं, यही अपने दीक्षा दिवस की सार्थकता है। उस दुनिया के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारी जिंदगी को धुन करके सड़ांध मारती जिंदगी को एक बार पुनः नया आकार दिया है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथु धोक।
हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।